यस हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ऑन सोहेल शर्मा हाजिर है आप सबके आगे एक नया टॉपिक न्यू वीडियो के साथ। एज डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो के क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंड करना, एनालिसिस करनी क्वेश्चन की बहुत ज़रूरी है। वैसे ही उसी तरीके से प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन समझ जाते हैं उसके बाद जो आपका सेकंड प्रोसेस आता है वो प्लानिंग है, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। फर्स्ट गलती थी अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन की एनालिसिस करने की, वो मैंने कल ख़त्म कर दी है। डेफिनेटली जो बच्चा मेरा कल की वीडियो देख लेगा वो डेफिनेटली ये अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एनालिसिस में गलती नहीं करेगा। सेकंड जो ये पार्ट है ना प्लानिंग वाला, ये गलती बहुत करते हैं लोग, करते ही नहीं है प्लानिंग। एक्चुअली होता क्या है बच्चों का, क्योंकि तब एक प्रेशर बिल्ड होता है बच्चे पे, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ ही राइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लानिंग वाला जो पार्ट है ना वो स्किप कर देते हैं कि कोई बात नहीं, लिखते लिखते फिर देखेंगे तब कर लेंगे प्लानिंग। दैट इज़ नॉट राइट हियर। जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाओगे तब तक आप मार्क्स अचीव नहीं कर सकते। आई कैन बेट दैट, राइट? सो यू जस्ट हैव टू स्पेंड एट लीस्ट 5 to 7 minutes on planning before writing your things. And there are some of the points or steps for drafting an essay, which would be discussed in this video, right? So first and the foremost is understanding question and analysis is different thing. What I'm talking here about understanding is the common platform. आप कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा उसमें ना कॉमन प्लेटफॉर्म होता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है, राइट? स्पेशली इन द टाइप्स ऑफ डिस्कस बोथ एंड गिव योर ओपिनियन। आज का जो ये वीडियो है उसमें जो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे की, तो उसमें मैं डिस्कस बोथ एंड गिव योर ओपिनियन का ही एक ऐसे उठाऊंगा जिसमें आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि कॉमन प्लेटफॉर्म कैसे निकालना है। सो एक क्वेश्चन है जैसे कि सम पीपल से दैट द बेस्ट वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न टू रीड is by using online materials. Others say that printed materials should be used. Discuss both and give your opinion. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे डेफिनेटली कि द बेस्ट वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न टू रीड, कि व्हाट इज़ दिस। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं इस पे नहीं आऊँगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म बताना चाह रहा हूँ। तो कॉमन प्लेटफॉर्म इसमें बताऊँगा कि कैसे निकालना है। एंड फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डोंट राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, बिकॉज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में शायद ये क्वेश्चन आपको दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख लेना कि क्वेश्चन क्या है। तो कॉमन प्लेटफॉर्म जब हम निकालेंगे तो वो होता है कि व्हाट इज़ कॉमन फॉर बोथ द व्यूज़, राइट? सो वो कॉमन प्लेटफॉर्म क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए, विच इज़ द बेस्ट वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न टू रीड, राइट? कि बच्चों के लिए पढ़ने का सबसे अच्छा वे क्या है, बेस्ट वे क्या है, राइट? सो द क्वेश्चन इज डिमांडिंग दिस थिंग। तो उसमें दो आगे व्यूज़ है। फ्रेंड वन सपोज हमारा बोल रहा है कि ऑनलाइन मटेरियल्स यूज़ करो, दैट इज़ द बेस्ट वे। सेकंड हमारा फ्रेंड बोल रहा है कि वो यूजिंग प्रिंटेड मटेरियल्स, वो हमारा बेस्ट वे है। तो अब ये हमने अपना कॉमन प्लेटफॉर्म निकाला कि एक प्लेटफॉर्म था कि विच इज़ द बेस्ट वे। वन फ्रेंड इज सेइंग दिस, सेकंड फ्रेंड इज सेइंग दिस, राइट? सो सेकंड आर स्टेप फॉर द प्लानिंग इज ब्रेनस्टॉर्मिंग आर आइडियाज़, कि उसमें हम आइडियाज़ क्या क्या डाल सकते हैं, मेन आइडियाज़ क्या क्या डाल सकते हैं, दैट इज़ द ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। हर एक के लिए आइडियाज़ डिफरेंट हो सकते हैं। सपोज अगर मैं ऑनलाइन को सपोर्ट कर रहा हूँ तो आई वुड से कि इट विल अलाउज यू टू रीड एनी वेयर मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज नए नए कंसेप्ट आते हैं। तो आप ये आइडियाज़ को चूज़ कर सकते हो अंडर ऑनलाइन मटेरियल। इफ़ यू गो फॉर द प्रिंटेड वन, यू वुड से कि दिस वुड बी लेस डिस्ट्रैक्शन एंड कंफर्टेबल टू रीड। तो आप इनमें ये दो मेन आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ आर ब्रेन स्टॉर्मिंग द आइडियाज़। सो दो स्टेप्स के बाद थर्ड वन इज़ द सिलेक्शन थिंग या सिलेक्शन स्टेप, जो बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज़ कि जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें बताया गया कि एडवांटेजेस, मोर एडवांटेजेस दैन डिसएडवांटेजेस का सपोज कोई ऐसे है, तो आप उसमें बोल देंगे कि हाँ जी, इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ जाएगी। एक साल बाद हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी डेफिनेटली। लेकिन आप साथ में ही उसके बाद डिसएडवांटेजेस में डाल रहे हो कि इट विल रूइन एवरीथिंग, कि फिर इसके बाद कंट्री में कुछ रहेगा नहीं। तो दैट इज़ नॉट द एडवांटेजेस, राइट?
तो एडवांटेज नहीं रहेगी कि इकोनॉमी है, इकोनॉमी लेके क्या करेंगे जब सब भी खत्म हो गया। सो सिलेक्शन इज़ द मेन थिंग। आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, आइडियाज़ डाल रहे हैं, दैट इज़ फाइन, लेकिन आप दिखा कैसे रहे हैं कि ये एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है, दैट इज़ द मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड थिंग। यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो, सो दैट कम्स अंडर सिलेक्शन प्रोसेस। फोर्थ इज डिसाइडिंग द फ्लो ऑफ पैराग्राफ्स, कि आप जो पैराग्राफ्स आपने सोच लिए, आपने स्ट्रक्चर सोच लिया, उसके बाद आप पैराग्राफ का फ्लो क्या रखेंगे, यानी कौन सी चीज़ आप BP1, BP2 या BP3 में डालेंगे। ये सारी जो चीज़ है ये डिटेल्ड में आपको स्ट्रक्चर वाले वीडियो में समझ आएगी। स्ट्रक्चर वाला वीडियो शायद विद इन अ डे और सो आने वाला है, तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर का समझ आ जाएगा, राइट। एंड द फिफ्थ इज पोजिशनिंग, कि आप पोजीशन वो कहाँ रखोगे। सपोज आपने एडवांटेजेस दैन डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे था, आपने एक एडवांटेज लिखनी है, दो डिसएडवांटेज लिखनी है, बिकॉज आप जा रहे हो डिसएडवांटेज के साथ। तो ऐसा नहीं है कि आप डिसएडवांटेज ऊपर लिख दोगे, दो नीचे एडवांटेज लिख दोगे, यू कैन राइट दैट, ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगा। बट वट मैटर्स द मोस्ट इज़ कि हमने एंड ऑफ द डे जो हमारा एग्जामिनर है, जो चेकर है, उसको ये यकीन दिलाना है कि यस दिस इज़ एक्चुअली डिसएडवांटेजेस। सो देयर इज़ अ टेक्निक, ये दिखाने के लिए, ये समझाने के लिए चेकर को और एग्जामिनर को कि यस दिस इज़ एक्चुअली डिसएडवांटेजेस। तो उसमें करना क्या होगा, BP1 में यू जस्ट हैव टू राइट वन एडवांटेज, BP2 एंड BP3 में वन डिसएडवांटेज। तो जो चीज़ बाद में होएगी और ज़्यादा होएगी, वो आपको हेल्प करेगी एग्जामिनर और चेकर को ये समझाने के लिए कि यस this is disadvantages. So that is our positioning. These are the 5 steps which you just have to follow for drafting an essay, right? So this is the planning part, जिसे अगर आप follow करते हो after understanding and analysis the question, तो आपका बैंड स्कोर आना यकीनी है। समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि बच्चों का राइट एंड रॉन्ग डायरेक्शंस की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे रॉन्ग डायरेक्शन में अगर मैं बात करूँ, तो ये भी मैं आई बटन में बता दूंगा, इसको भी नोट मत करना। बच्चे करते क्या हैं, समटाइम्स वो टॉपिक पढ़ेंगे, एक ओपिनियन बना लेंगे कि मैं तो अग्री के साथ जा रहा हूँ, मैं डिसअग्री के साथ जा रहा हूँ। उसके बाद वो सीधा लिखना स्टार्ट कर देंगे, और उसमें क्या करते हैं, समटाइम्स वो मल्टीपल आइडियाज़ डालते हैं कि एक ही BP है, उसमें मल्टीपल आइडियाज़ डाल रहे हैं, उसमें इलेबोरेट प्रॉपर नहीं करना। सो वो होता है एक केस। सेकंड क्या होता है कि वो टॉपिक कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने ओपिनियन पे बना लिया अपना, उसके पास सिंगल आइडिया रह गया उनके पास। जो मल्टीपल आइडियाज़ है वो क्या होता है, इससे पहले वाला केस था जो कि उनको याद आता रहता है बार बार ना कि अच्छा एक ये आइडिया था, अच्छा ये भी तो लिख सकता हूँ, ये भी तो लिख सकता हूँ। सो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं की, आपने ड्राफ्ट नहीं किया हुआ पूरा ऐसे। एक बार जब आप पूरा ऐसे ड्राफ्ट कर लेंगे, उसके बाद ही आपको समझ आना है। तो सेकंड केस में क्या हो जाता है कि वो उनके पास आइडिया ही सिंगल रह जाता है, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग नहीं की, प्रेशर बिल्ड हो गया कि अब तो मैं BP1 में ही स्टक हो गया, अभी तो मेरी सिर्फ इंट्रो हो रखी है, तो मैं कैसे करूँगा। सो दैट इज़ द सेकंड केस। थर्ड केस क्या होता है, जो टॉपिक भी समझते हैं, टास्क भी समझते हैं, लेकिन वो मल्टीपल आइडियाज़ पुट ऑन करते रहते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया कि एक BP है जिसमें उन्होंने एटलीस्ट चार मेन आइडियाज़ डाल दिए कि दिस इज़ कम्फर्ट, दिस इज़ कन्वीनियंट, दिस इज़ चीप, दिस इज़ बेस्ट। सो डोंट डू दिस, यू हैव 4 मेन आइडियाज़। आप पहले ये चेक कीजिए कि आपको कौन से वाले दो डालने हैं, आप फिर उनको एक स्ट्रक्चर वाइज डालिए, और वो स्ट्रक्चर वाइज जो वाला होगा वो आपकी स्ट्रक्चर वाली वीडियो में आएगा, तो वो भी विद इन अ डे सो आने वाली है। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, बिकॉज दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे मेरी वीडियोस मेन सारी रहेंगी, बिकॉज कल वाला जो था अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वाला, दैट इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ही गलत ले रहे हो तो डेफिनेटली, आपको मैंने एग्जांपल दिया है कल मेरे बच्चे का कि क्या हुआ, 7.5 वाला 6.5 रीडिंग पे रह जाता है। ये जितनी रॉन्ग डायरेक्शन मैंने आपको बताई है ना, ये 6 वाले बच्चे हैं, ये 6 मतलब बहुत अच्छी किस्मत हो तो शायद 6.5 आ जाता है, अदरवाइज इस अप्रोच से 6 से ऊपर नहीं आ सकता। तो राइट डायरेक्शन एक्चुअली होती क्या है, पहले आप टॉपिक देखेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो डेफिनेटली बैकग्राउंड स्टेटमेंट देखेंगे कि बैकग्राउंड स्टेटमेंट तो नहीं है, ये एक्चुअल टॉपिक है। फिर आप टॉपिक को डायग्नोज करके देन यू कम ऑन अ टास्क कि आपको इसमें करना क्या है, अग्री डिसअग्री है, डिस्कस बोथ है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है, और व्हाट, राइट। तो आप टॉपिक देखेंगे, फिर टास्क देखेंगे, फिर आप स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर आएगा इसका, फिर आप आइडियाज़ पे आएंगे कि इसमें क्या क्या आइडियाज़ पुट ऑन करने हैं, राइट। फिर डेफिनेटली उसके बाद आप राइट करेंगे, फिर आप रीचेक करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आपकी ड्राफ्टिंग एंड ऐसे में कवर होती हैं।
तो ये सारी वीडियो जो आज हमारी थी ये प्लानिंग पे थी, कि बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आप प्लानिंग बोलते हो, प्लानिंग करो, तो प्लानिंग क्या है? तो दिस इज़ प्लानिंग। अगर आपने ये प्लानिंग करी हुई है, आई कैन अश्योर यू वन थिंग, आपका एटलीस्ट 6.5 बैंड राइटिंग में आने से कोई नहीं रोक सकता। एटलीस्ट बोल रहा हूँ ये मैं, रेस्ट टोटली अप टू योर ऑल द 4 थिंग्स जिसके ऊपर मार्क्स मिलते हैं, बैंड्स मिलते हैं, राइट। सो लेट्स एंड इट ओवर हेयर। कल हम इस पे इंट्रो और कंक्लूजन वाली वीडियो फाइनली आ जाएगी, उसके बाद स्ट्रक्चर वाली वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द बेटर वीडियोस एंड बहुत सारा प्यार आप अपना लाइक शेयर एंड कमेंट में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर द एवरीथिंग यू आर गिविंग मी, राइट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाय बाय, टेक केयर, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, रिलीजन लेटर। थैंक यू।